नमस्कार बच्चों, हिंदी अध्यापन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक भाग जिसे हम कहेंगे विशेषण, जो हमें छठी से 10वीं तक बहुत उपयोगी है। तो आज पढ़ेंगे हम विशेषण और उसके प्रकार। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। अब इसमें संज्ञा कौन सी है? लड़का, पुस्तकें और कलम। अब इसके बारे में जानकारी कौन कौन से शब्द बताते हैं? जैसे लड़का है, अच्छा है, पुस्तकें है, 3 है, कलम कैसी है? नई है। तो ये जो बातें हैं, ये संज्ञा की विशेषता बता रही है और इसलिए ये अच्छा, 3, नई, ये शब्द जो है विशेषण है। और जो संज्ञा है या फिर सर्वनाम अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में विशेषण बताया जाता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है? विशेष्य। और जो विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण यानी क्या? कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब देखें पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अब उपर्युक्त वाक्यों में, उपर्युक्त यानी ऊपर दिए हुए वाक्यों में, सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये शब्द क्या है? उनके गुण दर्शाने वाले शब्द है। कि फूल कैसा है? सुंदर है। नगर कैसा है? स्वच्छ है। नदी कैसी है? गंदी है। बच्चे कैसे है? स्वस्थ है। तो ये बातें क्या दर्शाती है? गुण दर्शाती है। गुण का अर्थ अच्छाई नहीं होती, लेकिन विशेषता होती है। इसलिए अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, ये सभी गुण इसके अंतर्गत आते हैं और ये गुण दर्शाने वाला शब्द जो होता है उसे विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं? समय संबंधी हो सकते हैं, जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। स्थान संबंधी हो सकते हैं, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी। उसके बाद आकार संबंधी हो सकते हैं, जैसे गोल है, चौकोर है, सुडौल है, पोला है, सुंदर है, ये भी गुण गुण ही है। दशा हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत दुबला व्यक्ति है, दुबला पतला है, मोटा है, भारी है, गाढ़ा है, गीला है, गरीब है, पालतू है, ये भी क्या है? गुण ही है। उसके बाद वर्ण संबंधी हो सकते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठा आदि। संज्ञा संबंधी हो सकते हैं, जैसे मुंबईया, बनारसी, लखनवी, इस तरह से। तो गुणवाचक विशेषण यानी क्या? तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जिससे पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिससे होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। इसमें विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। कौन से भाइयों में प्रेम है? दोनों भाइयों में। लड़की कौन सी है? उनकी दूसरी है। देश का कौन सा बालक है? हर एक बालक है। इस तरह से इन संज्ञा की
क्या पता चलती है, हमें संख्या पता चलती है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण को हम कहते हैं। अब इस संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे हमने देखा कि दोनों भाई 40 विद्यार्थी, वैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, इस तरह से अगर संख्या बताई जाती है तो वो क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का पता चलता है, संख्या बताई जाती है। अनिश्चित संख्यावाचक यानी जिसमें किसी निश्चित संख्या का कोई बोध नहीं, जैसे कई बच्चे हैं, अनेक लोग हैं, बहुत भीड़ है, जैसे इसमें बहुत कुछ पैसे हैं, तो इसमें कई, अनेक, सब, बहुत, ये सारी बातें क्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार है, दो प्रकार। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्या, तो किसी भी वस्तु का नापतोल होना। तो इसे कैसे कहेंगे फिर, जिस विशेषण से किसी वस्तु के नापतोल का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब उपर्युक्त वाक्यों में यानी ऊपर दिए हुए वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, ये शब्द क्या है, परिमाण दर्शाने वाले शब्द है, इसलिए इसे परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक के भी दो प्रकार है, तो इसमें कौन से दो प्रकार है, तो परिमाण बोधक के निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, इस तरह से दो प्रकार है। जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, इस तरह से अगर नापतोल बताया जाए तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाण बोधक होगा। और अनिश्चित परिमाण बोधक कैसे, तो जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, ये जो है अनिश्चित परिमाण बोधक। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ये जो परिमाण वाचक विशेषण है वो कैसे आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के साथ या द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ या समूहवाचक संज्ञा के साथ ये विशेषण। और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम कैसे विशेषण बन सकता है, तो संज्ञा के पहले वो आता है और विशेषण का काम करता है। जैसे वह आदमी, कौन सा आदमी, वो आदमी, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, इसमें हम दर्शा रहे हैं कि कौन सा आदमी है, तो वह आदमी है, तो ये वह विशेषण के रूप में आया। कौन छात्र मेरा काम करेगा, ऐसा जब पूछा जाता है तो कौन, ये विशेषण के रूप में आता है। तो आगे उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन, यह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, तो यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। निश्चयवाचक सार्वनामिक कैसे होते हैं कि यह, हम निश्चित बता रहे हैं कि यह मूर्ति है, हम किसी चीज की तरफ निश्चित निर्देश कर रहे हैं, इसलिए वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। अनिश्चयवाचक कौन सा होता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, हमें पता नहीं कौन है, कुछ लाभ, तो कितना लाभ है पता नहीं, कौन व्यक्ति है पता नहीं, तो जब निश्चित नहीं होता है तब वो अनिश्चयवाचक होता है। अब प्रश्नवाचक विशेषण कैसे बन जाता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, इस तरह से जब हम विशेषण रूप में प्रश्नवाचक सर्वनाम को जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो और संबंधवाचक जो होता है, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, इस तरह से, हाँ, जो पुस्तक मैंने तुम्हें दिया है वो संभाल के रखना, जो लड़का अभी आया था ना वो इस स्कूल का था। तो इस तरह से जब हम किसी संज्ञा के साथ
संबंधवाचक जो सर्वनाम लगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। वैसे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण बताने के लिए आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि आप सार्वनामिक विशेषण यानी कौन सा वाला सर्वनाम उसके साथ जोड़ा गया है, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि ये विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो इस तरह से बच्चों, हमने आज चारों विशेषण के प्रकार अभी पढ़े हैं। तो आप लोग इन विशेषणों के लिए अपने वाक्य बनाइए और किताब में से भी 5-5 वाक्य पाठ में से ढूंढिए।